भिलाई शहर में जन्मी छत्तीसगढ़ की बेटी छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गहने जो अब प्रचलन में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ये केवल गहने नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की पहचान है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है। आज के युवाओं को इन गहनों के महत्व को बताकर ये उन्हें जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि ये गहने फिर से प्रचलन में आ सके और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान इतिहास बनने से बच सके। तो स्वागत करते हैं प्रतिभा की धनी छत्तीसगढ़ की बेटी शांता शर्मा जी का टीवी 24 के खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में। आप देख रहे हैं टीवी 24 का खास प्रोग्राम हौसलों की जीत। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में एक ऐसी ही खास शख्स है, छत्तीसगढ़ की बेटी है और छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली है। छत्तीसगढ़ की बेटी है और छत्तीसगढ़ की विलुप्त होती ज्वेलरी को वो प्रमोट करने का आज वो काम कर रही है। तो आज हमारे इस खास प्रोग्राम में आज की हमारी खास मेहमान है शांता जी, जो छत्तीसगढ़ की ज्वेलरी को लेकर के काफी काम कर रही है। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे, आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की ज्वेलरी को ही प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किया है और आगे उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की हमारी खास मेहमान शांता शर्मा जी का। टीवी 24 का खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में आपका स्वागत है। टीवी 24 के दिखाया जमो दर्शक मल्ला मो डाले मया के जोहार। दीदी, सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी के ऊपर, छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक गहने हैं उस पे हम बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के गहनों को ही क्यों चुना और आपका जो सफर है ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ? देखिए, जब एक आप महिला को देखती हैं कहीं भी जगह, तो महिला किसी भी प्रदेश की वो अपनी पहचान अपनी वेशभूषा से कराती है और वेशभूषा ही उसकी मेन संस्कृति है। जब वो जुबान नहीं खोलेगी तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये केरल की है, ये बंगाल की है, कि ये राजस्थान की है? आप पहली नजर में कैसे पहचानेंगे? शाका पोला पहनी बंगाल की है, हाथी दांत की चूड़ी पहनी राजस्थान की है, नागपुर की है, महाराष्ट्र की है तो नथ पहनी है। तो इतनी बड़ी संस्कृति की धरोहर हम महिलाएं हैं और हम अपने ही गहनों को से विमुख हैं और हम पहन नहीं रहे हैं। इसी सोच को लेके 2017 में आजाद गणेश उत्सव समिति सेक्टर 2 भिलाई से गरबा की जगह सुआ को मुहिम चलाया गया और वहाँ महिलाएं नृत्य तो सुआ कर रही थी, लेकिन नृत्य बिना श्रृंगार अधूरा और श्रृंगार बिना नृत्य अधूरा। महिलाएं सुआ कर रही थी लेकिन अपने पारंपरिक गणवेश में नहीं थी। तो वो चीज मुझे मेरे दिमाग में क्लिक किया, तो मैंने कहा कि आप लोग सुआ कर रहे हो लेकिन पारंपरिक नहीं हो। तो बोले कि हमारे पास गहने नहीं है। फिर मैंने 2017 से यानी 25 तारीख सितंबर 2017 से लेके 18 सितंबर 2018, तो मैंने इस बीच में पूरा छत्तीसगढ़ घूमा, बड़े बड़े लोगों के पास गई, राजनेताओं पर गई, समाज सेवक पास गई, हमारे जाने माने कवियों के पास गई, महिलाओं के पास गई। जब उनसे छत्तीसगढ़ी कपड़े परिधान गणवेश के बारे में पूछा तो उनके पास नहीं थे। तो मुझे लगा जब समाज के जो प्रकाशक हैं वो लोगों के पास जब ये नहीं है तो इसका मतलब मेरे छत्तीसगढ़ के गहने विलुप्त हो जाएंगे, क्यों ना मैं इसे जगाऊं। तो वहाँ से मैंने ये सेवा का कार्य छोटे तौर स्तर पे चालू किया और मैंने खोज किया 1 साल पूरे छत्तीसगढ़ का गहनों के लिए। बिल्कुल, आपने इतनी मेहनत करी। आप जब एक कार्यक्रम में गए आपको लगा कि वहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के गहने हमें नहीं देखने को मिल रहे और आपने यहाँ से आपके सफ़र की शुरुआत हुई। आपको लगा कि आप छत्तीसगढ़ के गहनों पर जो है आपको लगा कि ये जो गहने हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्ति की ओर जा रहे हैं और इसको आगे हमें प्रमोट करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ी ज्वेलरी जो है वो विलुप्त होने से बच सके।
आपने सुना है कि आप गहने जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं उन्हें आप गहने सम्मान स्वरूप देती हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? 18 जून 2018 गुरु घासीदास तत्वाधान सेक्टर 6 भिलाई से मैंने गुरु घासीदास बाबा के जयंती के समारोह में मैंने 5 सशक्त महिलाओं को दिया। उससे पहले क्या हुआ कि मैं गहनों को अपने ही परिचितों को देती थी कि किसी के यहाँ बच्चा हुआ है तो माँ को गिफ्ट कर दी, नहीं तो बच्चे को गिफ्ट कर दी, किसी के यहाँ शादी हुआ तो बहू को मुंह दिखाई दे दी। मैं अपने परिवार में करती थी। तो मैंने कहा मेरा गहना इतने में आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैंने ये कहा क्यों ना मैं समाज में श्रेष्ठ काम करने वाले को किया। तो मैंने कहा क्यों ना क्योंकि मैं गुरु घासीदास बाबा जी से काफ़ी प्रभावित हूँ, तो मैंने उन्हीं के जन्मदिन पे 5 महिलाओं को सतनाम समाज की जो श्रेष्ठ कार्य की हुई हैं उनको सामाजिक तौर पे उनकी जयंती के दिन वहाँ के तत्वाधान से किया। और ये भेंट की सिलसिला जो समाज में श्रेष्ठ काम कर रही महिलाएं हैं उन सभी को बड़े बड़े जैसे रजनी रजत जी हैं, हमारी राज्यपाल मैडम थी, उनको दिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी को दिया, ऐसे बहुतों को दिया। कितनों की गिनती करूं तो ये प्रक्रिया देने की चालू हो गई है। अच्छा, हमने सुना है कि आपने इसको लेकर के कुछ यात्रा भी आपने आरंभ की थी, उसके बारे में बताएं कुछ। हाँ, मेरे ये यात्रा के प्रेरक गुरु नंद किशोर